लेखना समाधि व्रत धारण विधि होती है। नमोस्तु गुरुदेव। उस व्रत को देकर के मुझे कृतार्थ करें। मेरा जीवन कुछ पता नहीं कितने समय का है, क्या है, तो ऐसी इस संलेखना को धारण करके उन आदि को मैं अपने जीवन को और धन्य बनाना चाहती हूँ। आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मुझे वह अणुव्रत के संस्कार देकर के सुशोभित किया। अब आप मुझे वह संलेखना व्रत 12 वर्ष की संलेखना विधि जो होती है उसको देकर के और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें। तो माता जी की ऐसी भावना पूज्य गुरुदेव के चरणों में हुई और उनका स्वास्थ्य अत्यंत खराब चल रहा है, तो गुरु कृपा दृष्टि माता जी पर हुई। तो उस विधि को प्रारंभ करते हैं हम यहाँ पर। तो सर्वप्रथम मंगलाष्टक से इस विधि को प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जब बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। अरिहंतो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम्। श्रीमन्नम्रेशुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतिरत्नप्रभा भासत्यपादनखेन्दभा प्रवचनां बोधिन्दिवास्थायिनां ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास् ते पाटका साधवा स्तुत्या योगी जनिष्ठ पंचगुरुवा कुर्वन्तु मे मंगलम्। सम्यग् दर्शन बोध वृत्तिममलम् रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रधा धर्मः शुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं चातुर्विधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु मे मंगलम्। नावेयादिजिनः प्रशस्ति वदना ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरो पर्वतयो श्रीमन्तो भरतेश्वर पर्वतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशतिस् त्रैकाले प्रतितास्त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। ये सर्वोषधिहृदया सुतपसो वृद्धिं गता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलां चाष्टो विचारिणा पंचज्ञानिधरा स्त्रियोऽपि वलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्ते ते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलम्। ज्योतिर्व्यंतरे भावेना मर्ग्रे मेरो कुलार्दो स्थिता जम्बू सल्मलि चैत्य साकिसु तथा वक्षारिरूप्यार्दिषु ईश्वाकारि गिरो च कुण्डलि नगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जनिग्रह कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। कैलाशे वृषभस्य निर्वितमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां बस्पूज्य सज्जन पिते सम्मेद शैले हृतां शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखरे नैमीश्वरस्याहर्तो निर्वाणावन्या प्रसिद्धि विभवा
कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सर्पोहारे लताववत्यसिलता सत्पुष्पिदा मायते सम्पद्येते रसायनं विषमपि प्रीतं विदते रिपु देवायान्ति वसं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेवे नवोऽपि वर्षिततरां कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् यो गर्वावतिरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरा प्रवेश महिमा सम्पादितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् यो गर्वावतिरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरा प्रवेश महिमा सम्पादिता स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः स्वजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब चलिए पूज्य गुरुदेव आपको कुछ मंगल उद्बोधन देंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 शर्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। देखिए आज हम सभी लोग अचानक ऐसा एक समय आया जिसमें करीब 2017 में दीक्षित माताजी जिनका नाम शु मार्गश्री माताजी था और वह करीब 80 वर्ष की हैं और बड़े ही सरल उनके परिणाम हैं। बड़ी ही अच्छी उनकी साधना है और अचानक उनका करीब विगत दिनों से करीब 10 दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, जिसमें माताजी ने अपने समय समय पर हम लोगों को ये बता रही थे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे आर्य का दीक्षा लेना है और मुझे अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है। अब मैं समाधि संलेखना को स्वीकार करना चाहती हूँ। अब मेरा 80 वर्ष की उम्र है, अब पता नहीं कितने दिन मेरे को जीना पड़े, क्या मेरा पड़ाव है। तो पूज्य गुरुदेव ने उनको कहा कि अभी आप औषधि के माध्यम से अपने शरीर को देखिए, आपका भी स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। इनके बीच में परिवार के जन भी आए थे, उनको संदेश पहुंचाया था। तो उसमें माताजी को हम लोगों ने वैद्यों के द्वारा डॉक्टरों से परामर्श कर उनको औषधि भी दी थी, दवाई आदि भी कराई थी, पर माताजी का स्वास्थ्य कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, कैसे स्वास्थ्य इनका चलेगा। तो
अत्यंत स्वास्थ्य खराब है माता जी का। तो पूज्य गुरुदेव ने और भी आचार्य संघों से बात होने के बाद यह निर्णय किया गया कि पूज्य माता जी को जो सुमार्गश्री माता जी हैं वो अब ऐसे मार्ग पर चले जो मार्ग हर साधक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संलेखना, समाधि संलेखना का समय होता है। तो हम माता जी के विशेष निवेदन पर हम लोग अब माता जी को पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ पर समाधि संलेखना के जो व्रत होते हैं, 12 वर्ष का जो व्रत होता है, उसको यहाँ पर हम लोग अभी संस्कारित करेंगे माता जी को। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लोग कहते हैं कि समाधि संलेखना वो होती है कि इसमें आत्मघात होता है, आत्महत्या होती है। पर याद रखना, समाधि संलेखना कोई आत्मघात नहीं, आत्महत्या नहीं है। समाधि संलेखना कब ली जाती है, कैसे ली जाती है? तो आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज भगवती आराधना में कहते हैं, जब अंत समय नजदीक हो, जब शरीर बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहा हो, तब आचार्यों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है, जिस व्यवस्था में समाधि संलेखना का बड़ा ही महत्व होता है। अधिकांश और स्थानों पर और धर्मों में और जगहों पर हम लोग मृत्यु से घबराते हैं, पर भगवान महावीर स्वामी मृत्यु से घबराने के लिए नहीं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सभी लोगों को मार्ग बताते हैं। तो आज हम सभी लोग इन माता जी के उस दृढ़ संकल्प की अनुमोदना करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें अभी पूज्य गुरुदेव समय अनुसार, मुहूर्त के अनुसार क्रिया यहाँ पर संपन्न कर दी गई है। तो अब यहाँ पर पूज्य माता जी के द्वारा कफ आ रहा है क्या? हाँ, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माता जी को कफ बहुत बन रहा है और डॉक्टरों से सलाह ली थी तो माता जी के लीवर पर बहुत सूजन आ चुकी है। इसलिए माता जी को जो आहार आदि लेती हैं उसमें उनको उल्टी आदि हो जाती है। अनेक ट्रीटमेंट कराने पर भी उनका स्वास्थ्य अब ऐसा नहीं है कि इनकी समाधि कल हो जाएगी, परसों, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कब होगी? 12 वर्ष का नियम संलेखना यहाँ पर दिया जा रहा है और शुभ मुहूर्त में माता जी की इच्छा के अनुसार माता जी को यहाँ पर क्षुल्लका दीक्षा से आर्य का दीक्षा भी प्रदान की जाएगी। वो आपको समय अनुसार आपको बता दिया जाएगा माता जी की आर्य का दीक्षा कब संपन्न होगी। तो भगवती आराधना में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब मरण समय नजदीक होता है तब वो कोई साधक अपनी संलेखना के भाव बनाकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगता है। क्या लगता है? अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगता है। तो माता जी आत्म कल्याण के मार्ग पर लगेंगी, ऐसी उनकी पुनीत भावना है। तो इस विषय में हम अपनी विसंगतियों को निकालें। और ये आचार्य भगवंत कहते हैं यह मृत्यु नहीं, यह मृत्यु महोत्सव होता है। आचार्य महाराज ने 5 प्रकार के मरणों की मुख्यता देते हुए पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण, बाल मरण और बाल मरण के बारे में बताया। तो अभी इस पंचम काल में जब हम साधना जो कर रहे हैं, जो हमारे पास हीन शयनन है, इसके अनुसार मात्र अभी भक्त प्रत्याख्यान मरण संपन्न होता है, जो पंडित मरण के अंतर्गत आता है। तो मैं इसी विषय में हमारे बीच में अभी थोड़ा मुहूर्त में देरी है, तो हमारे बीच में मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज जो हमारे बीच में आ चुके हैं। पता चला है मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मैं मुनि श्री हनुमान सागर महाराज से निवेदन करूंगा कि मुनि श्री आप समाधि के बारे में कुछ प्रकाश डालें और साथ ही माता जी को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें और जिससे माता जी की जो समाधि संलेखना है वो निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। इसमें हम सभी लोग यहाँ से पूज्य माता जी की जो संगस्थ जो माता जी हैं, सुआर्या श्री माता जी हैं, सुअथेश श्री माता जी हैं, इनकी पूर्ण सेवा में कर रही हैं, भैया व्रत आदि कर रही हैं। जिसमें संगस्थ जो बहनें हैं, प्रज्ञा बहन है, अनपेक्षा बहन है, प्रीति बहन है, खुशी दीदी हैं, वो भी पूरी यहाँ पर उनकी सेवा आदि कर रही हैं। तो मैं हमारे बीच में मुनि हनुमान सागर जी महाराज आ चुके, जो भी वहां पर भाई हैं, क्या नाम उनका, हाँ,
जो साथ में जो मम्मी है वो तो पक्की उनकी सहेली टाइप में रहती है, पूरा उनका ध्यान रखती हैं, आहार सब कुछ वो कराती हैं। तो हमारे भी हनुमान सागर महाराज आ चुके हैं, तो मैं साथ में जो दीपक भाई है उससे मैं कहूंगा कि महाराज श्री का वहां से जो भी आप व्यवस्था है उसको अपन चालू वहां से कर देंगे। अपन हनुमान सागर जी महाराज के पास जो भी लोग हैं उसको वहां से व्यवस्था बनाएंगे। हाँ दीपक भाई। हाँ नमोस्तु हनुमान सागर। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी महाराज जी, आप थोड़ा आप समाधि के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालने से हम आगे क्रिया को संपन्न कर सकें। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति महाराज जी की जय। वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आचार्य सुरतन सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। बंधुओं, समाधि मरण जैन दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मरण भी निश्चित है। और जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, बाकी के जीने की कला सभी धर्मों में बताई गई है, और सभी धर्म जो है जीने की कला के कई उपाय आदि बताते हैं। पर जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मरने की भी कला बताता है। आज तक किसी भी धर्म में मरने के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए, लेकिन जैन दर्शन में 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मरण का वर्णन आदि किया गया है। एक भगवती आराधना और दूसरा मरण कंटिका, जिसमें मरण का वर्णन आदि किया गया है। और देखिए, एक दिगंबर साधु है, जिस दिन से दीक्षा लेता है उसी दिन से मौत को निमंत्रण देता है, और वह दुनिया में मरते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक दिगंबर संत एक ऐसा जो मृत्यु को निमंत्रण देता है। मृत्यु से भयभीत नहीं होता, इसीलिए कहा गया है संत की साधना मृत्यु को मौसम बना देती है। जब आप देखिए कि संसार में प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं, अभी कोरोना काल में कितने जीवों का मरण हुआ, मरण को प्राप्त हो रहे, लेकिन उनके परिणाम देखिए कि कैसे होते हैं। हर व्यक्ति मरण से डरता है। एक घटना भी ऐसी मिलती है कि एक राजा था, उसने तिरंच गति का आयु का बंद किया। मुनिराज ने कहा कि वह मरण के बाद अपने ही शौचालय में मल में कीड़ा बनेगा। उसने अपने पुत्र को बुला के कहा, जब मैं उस मल में उत्पन्न हूं तो मुझे वहां से मार देना। और जब वह उस मल में उत्पन्न होता है तो पुत्र मारने के लिए जाता है, तो वह उसी मल में घुस जाता है, मरना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, चाहे कैसी भी दशा हो, लेकिन इस कली काल में हीन सैनन होते हुए भी, मृत्यु से न डरते हुए, अपने परिणामों को निर्मल करते हुए व्यक्ति
संत बनकर मरण करता है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, माता जी ने अपनी 3 साल की साधना में, क्योंकि आचार्य ने कहा है समाधि मरण करने के लिए सबसे पहले कसाय को क्रश करना और शरीर को क्रश करना। जब तक कसाय और शरीर को क्रश नहीं करेंगे तब तक मरण को प्राप्त नहीं कर सकते, संक्लेशित परिणाम होंगे। अब ये देखिए कि जिस प्रकार से व्यक्ति मरण करता है, आत्महत्या करता है, आत्महत्या में गोली खाकर और कई प्रकार से जो है फांसी लगाकर ट्रेन के नीचे और आत्महत्या करना, कुछ लोगों ने बीच में कहा कि ये आत्महत्या है। जैन संत की जो है जो मरण करते हैं ये आत्महत्या नहीं, आत्मा की साधना है। आत्महत्या और आत्मा की साधना में देखिए कितना अंतर है कि जब संत मरण के लिए तैयार होते हैं तो सबसे क्षमा याचना करते हैं, लेकिन आज तक जिसने आत्महत्या की है कभी किसी ने उसने क्षमा नहीं मांगी है। आत्महत्या करने वाला कभी भी क्षमा याचना नहीं करता, वह कसाई के साथ मरण प्राप्त करता है। और कसाई के साथ मरण करने वाला, संक्लिष्ट परिणामों से मरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। आप देखिए तो इनके चेहरे पर कि जैसा भी किसी प्रकार की शिकंज नहीं, किसी प्रकार की मौत का भय नहीं, कि मौत से नहीं डर रहे हैं। यह जो है कि यहाँ अपने आत्मा में परिणामों को इतना निर्मल करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को क्रश किया साधना के माध्यम से, और है गुरु के सानिध्य में रहना जो मनुष्य को प्राप्त किया है, उस मनुष्य पर्याय की सार्थकता समाधि मरण से है। और सभी से क्षमा याचना करते हुए समाधि मरण करते हैं। इस संत का मरण आत्महत्या नहीं, आत्मा की साधना है। और जब किसी व्यक्ति का मरण होता है तो उसके घर में माता जाता है, पर जैन संत का जब मरण होता है वह मातम नहीं मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा जीवन सार्थक है उस जीवन को सार्थक है। और ये सौभाग्य होता है कि गुरु चरणों में रहकर यदि ऐसा अवसर मिल जाए तो ये बहुत सौभाग्य है। ऐसे पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, आचार्य पूरन सागर जी महाराज, दो साधु वहां पर, और संघ के अंशु एक साधु की समाधि मरण के लिए आचार्य भगवान ने 48 साधु के लिए कहा, अधिक से अधिक 48 साधु, और कम से कम जो है 2 साधु तो होना ही चाहिए। लेकिन माता जी का पुण्य है, 2 आचार्य हैं, और ऐसे कुशल निर्यापक आचार्य का मिलना ये बहुत बड़ा पुण्य है। माता जी ने अपने जीवन में
कुछ पर्याय प्राप्त करके और गुरु के चरणों में रहकर जो दीक्षा को धारण किया है, ऐसी दीक्षा बार बार और एक बार चरण को प्राप्त करता है तो वह अधिक से अधिक 8 भवों में मुक्ति को प्राप्त करता है। समाधि मरण देखने वाला भी सम्यक तो प्राप्त करता है। अपने परिणाम देखिए, अभी आपने देखा इस कोरोना काल ताजी घटना है, कितने लोगों का मरण हुआ और उस मरण में कोई भी उसके पास नहीं जा रहा, चाहे घर का कितना भी, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, कोई संसार में किसी का नहीं है। एक घर ही है जो हमारा साथ देने वाला है इस जन्म में, अगले जन्म में यही हमारा साथ रहेगा। हमें भी कि ऐसा प्रयास आदि करके गुरु के चरणों में रहकर हमें समाधि मरण आदि की तैयारी करना चाहिए। देखो कितने उसकी बात है, सौभाग्य की बात है। पिछले वर्ष 2019 में आचार्य विद्यानंद जी महाराज कुंद भारती में, और आज 21 तारीख को उन्होंने संपूर्ण आदि आहार पानी त्याग आदि करके उन्होंने समाधि मरण किया। यानी कल के दिन 22 को उनका समाधि मरण हुआ। और देखिए आज इस वर्ष माताजी ने ऐसा ही विचार किया, और समाधि करना ये वीरियों का काम है। ऐसे वीरांगना माताजी जो संयम को धारण करके गुरु के चरणों में रहकर समाधि मरण कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मंगल कामना, खूब आशीर्वाद समाधि की मरण और निर्विघ्न तरीके से होगी, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दो आचार्य विराजमान हैं, पूरा संघ है जो सेवा करने के लिए, जो माताजी की पूरी अनुकूलता। और जब जहाँ गुरु होते हैं तो वहाँ निश्चित ही वह होता है। आचार्यों ने जो समाधि मरण की जो बताए और गुरुओं के सानिध्य से सुनने को मिलते हैं, महाराज सारी क्रिया विधि पूर्वक उन्हें आज त्याग आदि कराए हैं। तो इसीलिए जितनी भी क्रियाएं गुरु कराएंगे वह सब आगम के अनुसार ही है। बहुत सी चीजें हमने नहीं देखी हैं, लेकिन गुरु जानते हैं किस प्रकार को कैसे क्रिया आदि कराने हैं। हर व्यक्ति को हर चीज की जानकारी नहीं होती, सारे अनुभवी होते हैं और द्रव्य क्षेत्र काल से और जीव के परिणाम आदि कि किस प्रकार से उन्हें परिणामों को मुख्य मार्ग पर लगाना है। तो धन्य है माता जी। और ऐसे दो आचार्य हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए कि माता जी का जो है समाधि कार्य है वह निर्विघ्न तरीके से रहेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी से बोलिए कि हो गया, आगे की कार्रवाई जो है करें। अभी हनुमान सागर महाराज ने हमको अपने द्वारा बताया कि संलेखना समाधि का क्या महत्व होता है।
आज माता जी ने बड़ी ही वीरता का कार्य किया है, जिसमें इन्होंने 8 दृढ़ संकल्प किया, अब मेरे को इस संसार से पार होने के लिए, इन संसार से तरने के लिए, क्यों, इन संसार से तरने के लिए मेरे को अब संलेखना को प्राप्त करना है। तो अब हम सभी लोग यहाँ पर पूज्य माता जी के द्वारा यहाँ पर अभी निवेदन व्यक्त होगा पूज्य आचार्य श्री के चरणों में, क्योंकि समय अपना पूर्ण हो चुका है, 3:35 होने को जा रहे हैं। इसमें अब माता जी के द्वारा यहाँ पर हम, हाँ, माता जी के द्वारा यहाँ पर हम सभी लोग भावना वाएंगे और आप सभी लोग माता जी अपनी भावना क्या व्यक्त करती है वो सारा प्रोग्राम आप अभी इसके चैनल के मन आप सभी लोग देखेंगे। हम माता जी से बुलवाएं। माता जी पीछे हाथ में लो और आचार्य श्री के चरणों में बोलना है मैंने, हे गुरुदेव, माइक बोलना, हे गुरुदेव, मुंह उधर करना है, पीछे लो हाथ में, आप पीछे लो, माइक में पकड़े हुए बोलो, हे गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपने इन अड़ू व्रतों को देकर ज्ञान देखा, मुझे गुरुदेव कृतार्थ किया, यथार्थ किया, आपकी करुणा की दृष्टि आपके चरणों की दृष्टि मेरे ऊपर हुई, मेरे ऊपर ही। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, अब मेरा यह शरीर मेरा यह शरीर जर्जर हो रहा है, जर्जर हो रहा है, आयु का कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं कब क्षय को प्राप्त हो, कब क्षय को प्राप्त हो। आपके चरणों में त्रय योग से योग में निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप कृपालु हैं, दान में आप मुझे आपने वह 12 वर्ष की समाधि समाधि संलेखना को देकर कृतार्थ करें, मेरा जीवन उज्जवलमय करें, आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माता जी आचार्य श्री पूछ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, समाधि के नाम से भयभीत तो नहीं है, समाधि लेने का पूरा भाव है आपका, मन वचन काय से
पूरे मन से समाधि के भाव बने हैं। हाँ समाधि मरण करना है ना, करना। उत्कृष्ट समाधि मरण करना है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन मन से किया है, हाँ किसी के कहने पे तो नहीं किया। और आप और माता जी, हाँ आप आरिका दीक्षा के भाव बना रहे हैं। हाँ हमारा दीक्षा आरिका दीक्षा के लिए बोलो गुरुदेव से। एक गुरुदेव अब दीक्षा की आरिका दीक्षा आरिका दीक्षा वह उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करने के लिए आरिका दीक्षा ही सर्वोपरि होती है। हाँ वह हमें दीजिए। वो हमें दीजिए महाराज जी आरिका दीक्षा। चलिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में माता जी श्रीफल भेंट कर रही हैं। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाविका है चंदन, गुरु बंदन ही अक्षत है, ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का समन करो, परम पूज्य आचार्य श्रोमणि सौभाग्य सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूज्य मरसलगंज गौरव परम प्राचार्य श्री 108 मम दीक्षा गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में 12 वर्ष समाधि संलेखना और आरिका दीक्षा हेतु श्रीफल निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु करे माता जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। माता जी आचार्य श्री से महाराज जी से सभी से क्षमा याचना करो। आचार्य सिंह सबसे आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। भगवान मेरी मैंने हाँ बोलो मैंने मेरे अपने अपने प्रमादवश परिवार बस अपने चुल्लिका व्रतों में अपने छिड़का बसों में किसी भी प्रकार का किसी परिवार का जो भी आहार से विहार से बिहार से चलने में फिरने में सोने में बोलने में जो भी अपने व्रतों में दोष लगाया हो उन दोषों को क्षमा करें और आपका कभी आपका अपमान किया हो, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो मुझे क्षमा करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। छोटे आचार्य श्री को महाराज जी को सभी से बोलना है, मेरे द्वारा आपकी उसमें जो भी दोष लगा हो, आपकी अनादर आदि किया हो तो मुझे क्षमा करें। महाराज जी। छोटे महाराज जी से भी क्षमा करें, है ना? स्वरूप सागर महाराज। हाँ क्षमा करें महाराज। महाराज जी से, छोटे महाराज जी से, क्षमा करें महाराज। माता जी से, महाराज जी। माता जी से, पीछे वाली माता जी से, मम्मी से। चलिए मम्मी के दोनों जीव किसी भी जीवों से क्षमा माता जी। माता जी आप बोलेंगी कि मैंने एक इंद्रिय से लेके एक इंद्रिय पंच इंद्रिय तक के जीवों की प्रमादवश जानकर अनजान कर जो भी हिंसा आदि की हो, अतिचार अनाचार अपने व्रतों में लगाए हो, वह सभी मेरे क्षमा हो। वह सभी जीव मुझे क्षमा करें। ठीक है। चलिए इसी के साथ पूज्य आचार्य श्री ने माता जी को वह 12 वर्ष की समाधि संलेखना का संस्कार किया। माता जी ने अपनी भावना को रखा और अब शीघ्र चलते हैं पूज्य
आचार्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं। चलिए चलते हैं। परम पूज्य बात्सल पुंज मम दीक्षा गुरु ईश्वर श्री रत्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव इस समाधि संलेखना के विषय में व्याख्यान करके हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। अली कैमरा चालू कर दो। चलिए जूम कर दो। ऊपर कर दो हल्का सा। चलिए ठीक है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की जय। देखिए आज हम सभी लोग ऐसे एक जीवराज की अनुमोदना करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो अपने उस गुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया वैसा ही उनका नामकरण भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा संपन्न हुआ। वह नाम था सुमार्ग श्री माता जी। 2017 में भगवान ऋषभदेव स्वामी के जन्म और तप कल्याण के दिन माता जी ने भगवान महावीर स्वामी के उस समोषण स्थली महामृत्युंजय तीर्थ पर जिन दीक्षा को क्षुल्लक दीक्षा को स्वीकार किया और विगत इन्होंने हमारे साथ में दिल्ली में, बड़ौद में, इटावा में अनेक स्थानों पर इन्होंने करीब 17, 18, 19, 20 करीब 5 चतुर्मास माताजी ने हमारे संग में किए। और इन माताजी का इतना सरल स्वभाव है, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, मात अपनी आत्म साधना में ही हमेशा तल्लीन रहती हैं
बड़ी हंसमुख माता जी हैं, पर आज करीब स्वास्थ्य तो इनका करीब 10 दिन से खराब चल रहा है। पर हमने सोचा चलो ऐसे ही होता रहता होगा, पर आज जब स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ने लगा तो हम सभी लोगों ने सोचा क्यों ना हम इस साधक को इसके आत्म कल्याण के मार्ग पर इसको प्रशस्त करें, क्योंकि गुरु का, संघ के लोगों का एक कर्तव्य होता है, जब कोई जीव आत्म कल्याण की भावना को लेकर संघ में प्रवेश करता है तो उसके आत्म कल्याण की जिम्मेदारी गुरु के दायित्व में हुआ करती है। तो आज माताजी ने उस 12 वर्ष की संलेखना को स्वीकार किया। भावना भाई और 12 वर्ष की संलेखना का मतलब आचार्य परवर ये बताते हैं कि सने सने इन 12 वर्षों में उस यव संलेखना का अभ्यास करना, जिसमें गुरु चरण सानिध्य में, निर्यापक आचार्य के सानिध्य में रहकर पूर्ण अपनी समाधि संलेखना को पूर्ण करना। क्योंकि हर किसी को जन्म का इतना भय नहीं होता है जितना भय उसको जीव को मरण का भय होता है। अभी विगत दिनों से चतुर्मास के दौरान भगवती आराधना, बाड़स, अणुपेक्षा ग्रंथ आदि का स्वाध्याय जो चल रहा है, जिसमें बार बार यही हमको संकेत दिया जाता है, आत्मा आत्मनाम रक्षति। मतलब इस संसार में अगर कोई किसी का सहारा है, अगर कोई इस आत्मा को अगर सुरक्षित रख सकता है तो वो एकमात्र वो मेरी आत्मा है। और ऐसे साधकों के बीच में रहना जो अपनी आत्म साधना में लीन है, ऐसे निर्गंत गुरुओं के सानिध्य में रहकर, पंच परमेष्ठी के सानिध्य में रहकर ये आत्मा अपना आत्म कल्याण करती है। तो आज इस आत्मा ने पर्याय से देखा जाए तो स्त्री पर्याय में है, पर वास्तविकता में देखा जाए तो आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, आत्मा कोई लिंग में नहीं होती है, आत्मा का कोई वेद नहीं होता है, आत्मा मात्र शुद्ध आत्मा होती है। तो मैं इन माताजी से बार बार प्रवचन, जब सुबह स्वाध्याय होती थी तो इसमें हमारे नैमिचंद बाबूजी, बाले जी, पवन जी जो लोग शामिल होते थे, इन माताजी की बीच बीच में आवाज भी सुनते थे। मैं इनको संबोधन देता था तो हमारे पवन जी भी बोलते थे बीच बीच में, महाराज ये उपदेश किसको दिया जा रहा है, हमको दिया जा रहा है या फिर संघ के लोगों को दिया जा रहा है। अरे आज हमारा जो उपदेश था इन माताजी के लिए था, जो संघ में जो सभी के लिए था, जो आत्म कल्याण के जो इच्छुक हैं। तो बार बार इनसे पूछता था, माताजी कोई विकल्प तो नहीं, समाधि करना है, संलेखना करना है, कौन किसका सारा। तो माताजी बार बार पूर्ण चेतना के साथ अपनी उस आवाज को यहाँ से बोला करती थी। तो आज माताजी ने भाव बनाए। वैसे तो मुझसे बहुत दिन से कह रही थी माता, महाराज अब समय नजदीक है, संलेखना लेना है, आर्य का दीक्षा लेना है, अपना आत्म कल्याण करना है। तो हमने कहा माताजी अभी देख लो आपकी क्या कंडीशन है। तो अब डॉक्टरों आदि की सलाह लेने पर जब लिया गया तो माताजी के बारे में बताया, माताजी का स्वास्थ्य अब वृद्ध अवस्था तो है ही है, अनेक प्रकार की कमियां हैं। इसमें माताजी के लीवर पर, हाथों में सूजन आ चुकी है, भोजन पानी माताजी को पच नहीं रहा है, जैसा लेती हैं वैसा निकल जाता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसी कंडीशन में मात्र एक ही उपाय है कि हम अपनी आत्म साधना में लगें, अपने आत्म कल्याण में लगें। तो माताजी ने ऐसा दृढ़ भावना भाई और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना निवेदन
स्वीकार निवेदन प्रस्तुत किया, तो आचार्य महाराज ने उनको संस्कार दिए, व्रत दिए। अब आगे चलकर कोई अच्छा सा समय देखकर एक या दो दिन के अंदर जैसा भी होगा, अच्छी सी घड़ी देखकर माताजी को क्षुल्लिका दीक्षा भी यहाँ से, क्षुल्लिका दीक्षा तो है, अब माताजी को यहाँ पर महाव्रतों की दीक्षा भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। वैसे तो हम आप सभी लोगों को बुलाते, पर आज जो कोरोना जैसी महामारी है उस कारण कोई नहीं आ सकता है, वही वहीं से बैठकर एक ऐसा ये माध्यम मिला है कि हम वहीं से बैठकर अपनी इस माताजी की पूर्ण क्रिया को अपन यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा कि आचार्य परमेष्ठी आप उस संलेखना के बारे में हमको बताएं, जिससे ये माताजी अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगे। और कहा भी जाता है इस माध्य संलेखना का क्या दिशा निर्देश हमको प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज। कैमरा बंद करो। नजर नहीं आ रहे हैं। आपका ऑडियो भी नहीं सुनाई दे रहा है, वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपनी आवाज खोलें। जैन पाठशाला में जो गुरुजी हैं, आवाज नहीं खोली आपने अपनी। जाके आपकी आवाज आएगी। ये नीचे दो स्विच लगे हुए हैं, एक तो वीडियो है, एक म्यूट लिखा हुआ है। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। हम देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर सम्मति सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर सुरतन सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, बड़ा ही सौभाग्य का समय आता है जब किसी भव्य जीव का समाधि मरण होता है। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि जो समाधि जो ली जाती है वह आत्मघात है, परंतु आत्मघात उसे कहा जाता है जिसका मरण कसाओं के साथ में मरण होता है, जिसको मिथ्यात्म मरण कहा जाता है। और जो समाधि मरण है, इस समाधि मरण के लिए बहुत ही दुर्लभ प्राणी हुआ करते हैं जो कि उस समाधि मरण की भावना को भाते हैं। और समाधि मरण उसी व्यक्ति का होता है, उसी भव्य प्राणी का होता है जो
समाधि के इच्छुक जो व्रती या श्रावक जो अपनी समाधि में तल्लीन है, समाधि की भावना बातें हैं और उसकी जो प्रशंसा करते हैं, जो अनुमोदना करते हैं, ऐसे छपराज की, उनकी समाधि संलेखना कालांतर में होती है। समाधि कब लेनी चाहिए? समाधि हर समय नहीं। कोई ये कहे कि हम जिसकी कच्ची उम्र है और वह समाधि के लिए अगर आग्रह करे तो कोई भी आचार्य उसे समाधि के लिए नहीं कहेगा। या जिसकी उम्र जो है अध कच्ची हो गई है, मझधार में है, उसके लिए भी आचार्य सोचेगा। और जब उसकी उम्र पक चुकी है, उसके शरीर के परमाणु छिन्न भिन्न होने लगे हैं, शरीर विसर्जन की ओर है, बैठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, या उसके कोई रोग उसके शरीर में समाहित हो गया है, ऐसे जीवों को समाधि के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? समाधि की तैयारी उसे कर लेनी चाहिए, क्योंकि समाधि संलेखना जब ही ली जाती है जब कोई ऐसा प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हो जो उस आपदाओं से चारों तरफ से घिर गया हो, दुर्भिक्ष फैल गई हो, महामारी इत्यादि को रोग उस सताने लगे हों, तब ऐसे स्थिति में उन ज्ञानी पुरुषों को उस समाधि संलेखना की भावना को भाना प्रारंभ कर देना चाहिए और उसमें तैयारियां कर लेनी चाहिए। वह जीव मात्र 7-8 भव अधिक से अधिक और कम से कम 2-3 भवों में वह अपने संसार से उन कर्मों से छूट करके और संसार के दुखों से छूट करके वह अच्छे सुख की प्राप्ति की उस राह पर उस मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमने व्रत लिए हैं और हम उस धर्म का मर्म जान गए हैं तो हमें धर्मी का सहारा ले लेना चाहिए। धर्म का सहारा लेना चाहिए
और अपन को जो 4 शरण हैं उन 4 शरणों में जाकर के समर्पण भाव प्रकट करके अपने शरीर को उनके हवाले कर देना चाहिए। मतलब अपने उस शरीर को उनके पास जाकर के सौंप देना चाहिए कि हे गुरु महाराज, अब ये शरीर मेरा काम नहीं करता है, अब इस शरीर को कैसे चलाना है, अब ये मेरी क्षमता नहीं है, अब तो इस शरीर को आप चलाओ, इसको क्या आपको देना है, कैसे इसे रखना है और इसका विसर्जन भी कैसा करना है। ये गुरु के चरणों में जाकर के जब वह छपक राज निवेदन करता है तब वह गुरु महाराज उस छपक को अपने शरण में लेकर के उसकी दैनिक जो कर्तव्य हैं उनको वही अपने संग में जो साधु हैं, साधना में रक्त हैं, उनको आदेश देते हैं कि तुमको इस छपक राज की चर्या का पूर्ण रूप से पालन कराना है, इनको देखना है। समझाया? इनको देखना है कि देखभाल करनी है, समय समय पे इनको आहार कराना है, बिठाना है, समझा, वंदना करानी है, प्रतिक्रमण करा, ये सारी क्रियाएं वह आचार्य जो हैं अपने संग में योग शिष्य को देख करके उनसे सारी क्रियाओं के लिए जिम्मेदारी उसको दे दिया, जिसको निरापक आचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ। तो माताजी का बड़ा सौभाग्य का समय आया है जहां नमोकार मंत्र सुनने के लिए जहां एक भी साधु की उपलब्धि नहीं हो पाती है और वहां 2-2 आचार्य, समझा, और 2 साधु और 2 माताजी और 3 बहनें और भी संग में इतने लोग हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, उन सभी का तुमको सहयोग प्राप्त होगा। वैसे तो एक समाधि कराने के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता होती है। कितनी? 48 साधुओं की। और वो 48 साधुओं की ड्यूटी बराबर लगी होती है, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, 4-4 घंटे की, जैसे भी उनकी है। तो कहने का तात्पर्य यहां यह है, इस मोक्ष मार्ग में जब आपने कदम बढ़ाया था, जब आपने ये कहा कि महाराज मैं कुछ जानती नहीं हूं, हाँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, समझा, मेरे को कुछ आता नहीं है, परंतु ध्यान रखो जो ज्ञान का सहारा लेकर के, समझा, या ज्ञानी होकर के
जो नहीं कर पाते हैं वो आपने कर लिया। इसलिए जैन सिद्धांत के अंदर ज्ञान की महत्ता नहीं, ज्ञान की पूजा नहीं, समझा? उस ज्ञान के साथ में चारित्र है, और वो भी सम्यक चारित्र है, गुरु के चरणों में समर्पण भाव के साथ है। ऐसे चारित्र की यहां पूजन कहा गया है, ऐसे चारित्र की यहां पूजा की जाती है। जिस साधक के अंदर, जिस छपक के अंदर गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है, उसका चारित्र मिथ्यात्व की कोटि में आता है। किस में आता है? मिथ्यात्व की कोटि में आता है। इसलिए जो आपने जो भाव बनाया है बहुत ही उत्तम भाव है, और कालांतर में आप जो है स्वर्गों का सुख भोगते हुए या और उस अपनी आत्म साधना में लगेंगे, और उस आत्म साधना का सही माने में पूछा जाए कि जो आत्मा की जो साधना है उसमें शब्द ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं। तुष्मान भिन्नम, ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है, यही सार्थक यह मोक्ष मार्ग है, इससे ही मोक्ष होता है। कई उदाहरण अपन को आगम में उल्लेख मिलते हैं, जिन्होंने मात्र उस आत्मा को और शरीर को भिन्न भिन्न देखने पर और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और ऐसे ज्ञानी ध्यानी वहां बैठे रहे, देवताओं की वहां जब गुंजयमान होने लगी, जय जयकार होने लगी, जब ज्ञानी ध्यानी गुरु महाराज ने कहा ये दिव्य घोष कहां हो रहा है क्या, तो कहा लोगों ने कि जिसको आप अज्ञानी कहते थे, मूढ़ कहते थे, हैं? उस मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया है। क्या हो गया है? केवल ज्ञान हो गया है। तो ध्यान रखो, ज्ञान का मद ना करना। किसका मद नहीं करना? ज्ञान का मद नहीं करना, ज्ञानी के प्रति समर्पण भाव रखना, समझा? धर्मी के प्रति वात्सल्य भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, समझा? यही मोक्ष मार्ग है। आगे आपकी स्थिति को देखते हुए, ठीक है, जो आपने जो आग्रह किया है उन महाव्रतों को धारण करने के लिए, जिससे स्त्री पर्याय का छेदन किया जाता है, मनुष्य पर्याय को कालांतर में प्राप्त होने पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे उत्तम आपके उस विचारों को सभी सम्मान करते हैं, और इस समाधि के लिए, ऐसे छपक के लिए जो स्वर्गों में बैठे हुए देवगण हैं, क्या वो भी आपकी इस अनुमोदना को करते हुए
वे भावना भाते हैं कि मनुष्य पर्याय को धारण करने के उपरांत हम भी उस समाधि मरण को प्राप्त करें और मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त करें। ऐसा वह देवता भी ये भावना बातें हैं। बंधुओं, आज मैं माताजी के लिए आचार्य भगवंत आदि सागर जो परंपरा आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर सरस्वती सागर जी महाराज, उनकी परंपरा से जितने भी मुनिगण जिन्होंने समाधि मरण किया है, वे सभी माताजी के लिए उस समाधि संलेखना के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें जहां भी हैं। गुरु महाराज हैं, ठीक है, और इस क्षेत्र के जो भी रक्षक देव है, इस चंबल घाटी का जो यक्ष है और इस क्षेत्र के जो क्षेत्रपाल पद्मावती, धरेंद्र इत्यादि के जो 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी हैं, वो आपकी समाधि में सहयोग प्रदान करें और सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक करें। ऐसी मैं माताजी के उन विचारों को सराहना करता हुआ, और मैं तो ये कहूंगा कि माताजी, आप समाधि का जो भाव भाया है, इससे बड़ा कोई भाव नहीं है, समझा? क्योंकि जैन धर्म मरने की कला सिखाता है। क्या सिखाता है? जीने की कला तो सिखाता ही है, पर जीने के साथ साथ मरने की कला सिखाता है। अन्य संप्रदाय जीने की कला तो सिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए, परंतु जैन सिद्धांत जीने की कला सिखाते, जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी सिखाते हैं कि हमें जीने के उपरांत जिस शरीर का छिन्न भिन्न हो, जब इस शरीर का हमारा क्या वियोग हो, उस समय हमें समाधि मरण के साथ अपना मरण करना चाहिए। ये हमारी मरण क्या मरने की कला है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटिया से भगवान महावीर स्वामी की नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए नमोस्तु आचार्य श्री। हम लोगों ने अभी पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों को सुना, समाधि के महत्व को हम लोगों ने जाना। अब हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग इस मीडिया के माध्यम से उपस्थित हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप पूज्य माता जी के लिए, छुल्लका माता जी के लिए ऐसी अनुमोदना करें जिस अनुमोदना के माध्यम से हम सभी का कल्याण हो, अब उनकी समाधि मरण अच्छे सा हो। तो अपन मंगल भावनावाएं, माता जी ने जो संकल्प लिया है, 12 वर्ष का संकल्प है, जो संकल्प मात्र 12 वर्ष का। वैसे तो आयु कर्म का कुछ नहीं पता, आयु कर्म का कब क्षय हो जाए, फिर भी माता जी ने 12 वर्ष का आचार कहते हैं कि इसी प्रकार की व्यवस्था हुआ करती, जिसमें 12 वर्ष का संलेखना का अपन संकल्प लेते हैं। तो माता जी ने संकल्प भावना वाई है
तो हम यहाँ पर माता जी को समाधि मरण, छोटा समाधि मरण है, उसको सुनाकर इस सभा को यहीं पूर्ण करेंगे। और समय समय पर माता जी के द्वारा जो भी चर्या यहाँ पर होती है, जो व्यवस्थाएं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और हम जूम एप्लीकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को देखने को सुनने को मिला करेगी, जिसमें प्रातःकाल की बेला में माता जी के साथ ही 8:30 बजे से लेकर पौने 9:15 बजे तक बारस अणुपेक्षा ग्रंथ की स्वाध्याय माता जी को सुनाया जाया करेगा और 3 से 4 भगवती आराधना ग्रंथ की स्वाध्याय आदि हुआ करेगी, जो माता जी को सुनाया करेंगे। ये सारा प्रोग्राम रहेगा। और पूज्य गुरुदेव के जो मंगल प्रवचन रविवार को होते हैं वो तो होंगे। समय पर माता जी को संबोधन के लिए पूज्य गुरुदेव भी उपस्थित हुआ करेंगे। ये सारा प्रोग्राम यहाँ से संचालित हुआ करेगा। तो पर माता जी को समाधि मरण सुनाते हुए इस सभा को पूर्ण करेंगे। और आप सभी लोगों से कहेंगे, आप सभी लोग भी अपने जहाँ पर हैं, जैसी स्थिति में है, आप भी माता जी के लिए मंगल भावना माए कि माता जी ने जो संकल्प लिया है, इनका संकल्प में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, ऐसी भावना। और आप भी यही भावना माए कि हम सभी लोगों का जो मरण है वह हॉस्पिटल में ना होकर पंच गुरु के चरणों में ही हमारा मरण हो, हमारा भी समाधि मरण हो, हम भी संन्यास मरण को धारण कर कर इस देह का विसर्जन करें। तो चलते हैं, छोटे समाधि मरण के साथ सभा को पूर्ण करेंगे। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावो ना ये भाऊं, देखते के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना देहांत के समय पर तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं। समरा का भाव डर कर सबसे क्षमा करा दूं। प्यार पानी औषध विचार जाए, मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। नहीं समय पर नहीं वेदना लगाए, तुम से लगाए हो दुर्ध्यान को भगाऊं। रटना यही लगाऊं। धरे माते माते कटे हो चरिचा धर्म सुनावे। बरसावे गावे जीने की ओर इच्छा, मरने की ओर वांछा। परिवार में जनों से मेरा को हटाओ। होगे जो बोल पहले उनका न हो सुमरन। मेरा संविदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्न त्रय का पालन हो अंत में समाधि। श्री राज प्रार्थनाएं जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में
चलिए हम लोगों ने माता जी के द्वारा यहाँ पर जो जीवन की जो अंतिम प्रार्थना है, जो समाधि मरण की प्रार्थना है, माता जी ने बोली, साथ में जो जिन्होंने व्रत लिया है उन माता जी ने भी उस भावना को व्यक्त किया और मंगल भावना भाई कि वो देहांत के समय में परमात्मा को ना भूलें, परमात्मा की शरण में लगी रहें। ऐसी माता जी की ये पुनीत मंगलमय भावना है। देखिए अब जो भैयावर्ती का जो दायित्व तो रहेगा, अब हम तो पुरुष पर्याय में हैं, पर अब जो भी महिला संघ होता है उसमें माताजी का संघ में माताजी को ही जिम्मेदारी दी जाती है। अब इस समाधि संलेखना की जिम्मेदारी जो संघस्थ दो माताजी हैं, छुल्लिका सु आर्याश्री माताजी और छुल्लिका सु अध्यक्ष श्री माताजी हैं, ये दोनों माताजी, इनकी भैयावर्ती, इनके बारे में कब चर्या होनी है, कब क्या होना, ये सारी क्रियाएं इन दोनों माताजी के द्वारा और संघस्थ जो बहनें हैं उनके द्वारा यहाँ पर संपन्न होगी। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग भी वहीं से अनुमोदना करें और मंगल प्रार्थना करें कि इनकी समाधि संलेखना का जो दृढ़ संकल्प है वो निर्विघ्न इनका पूर्ण हो। और आप सभी लोग अनुमोदना बनाएं, आप भी भाव बनाएं कि एक दिन हमारा भी मरण तो निश्चित होना है, ऐसा नहीं है कोई नहीं बचेगा, मरण सभी का निश्चित है। तो क्यों ना हम अपने मृत्यु को मृत्यु तक ही नहीं, मृत्यु महोत्सव बनाएं, ऐसी भावना को लेकर यहीं पर विराम लेते हैं। और माता जी के द्वारा अगर कोई अचानक कोई प्रतिक्रिया होती है तो आपको व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपको जूम एप्लीकेशन जोड़कर आपको सूचना दी जाएगी। अन्यथा प्रतिदिन की क्रिया में माता जी के द्वारा, माता जी का जो छपक है, माता जी हैं उनको हम सभी लोग जो हमारी स्वाध्याय चल रही है उस स्वाध्याय को माता जी को हम लोग सुनाएंगे, जिसमें आप सभी लोग शामिल हो सकते हैं। 8:30 बजे सुबह और मध्याह्न काल में 3 बजे से स्वाध्याय प्रारंभ हुआ करेगी और पूज्य गुरुदेव का भी उसमें समय समय पर मंगल आशीष हमको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु चार्य श्री। हाँ, सभी लोगों को मंगल में आशीर्वाद। हार्दिक अनुमोदना है कि माता जी की समाधि हाँ, रूप से संपन्न होता है, ऐसी हमारी भावना है। बहुत सुंदर आप सभी भावना बा रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। थोड़ा एकदम प्रोग्राम बना, कोई एकदम स्वास्थ्य बिगड़ा था माता जी का, इसलिए जितना हो सका आप सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास हम लोगों ने किया।